ये सवाल उठने शुरू हुए हैं एक रिपोर्ट से। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने यह दावा किया है कि भारत में बिकने वाला शहद आपकी सेहत बिगाड़ रहा है। ये शहद बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता खत्म कर रहा है। यानी नतीजा ये हो सकता है कि शहद खाने के बाद आपकी बीमारी का इलाज हो ही ना पाए। शहद कर सकता है लिवर खराब, शहद से हो सकती है खून की बीमारियां, शहद खाने से काम नहीं करेंगी दवाएं, शहद से इलाज होगा बेअसर। इस शहद से बचो, जान ले सकता है शहद। शहद दूध के साथ पियो तो ताकत बढ़ती है, शहद नींबू पानी के साथ पियो तो मोटापा घटता है। बचपन से सुनते आए हैं शहद में कई गुण हैं। स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखा जा सकता है शहद के सेवन से। इसे डॉक्टर पौष्टिक आहार बताते हैं। ये सच भी है क्योंकि शहद में सेहत का खजाना छुपा होता है। जमाने से हमारे खाने में मिठास घोलता आया है शहद, लेकिन अब मुनाफा कमाने की होड़ में इस शहद में घुल गई है कड़वाहट। बड़ी बड़ी कंपनियां इस शहद के जरिए हमारी सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रही हैं। दिल्ली के एक स्वयंसेवी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने शहद पर एक सर्वे किया है। इस सर्वे की रिपोर्ट डराने वाली है। इसमें दावा किया गया है कि बाजार में मौजूद लगभग हर बड़ी कंपनी के शहद आपकी सेहत के लिए खतरनाक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम कंपनियों के शहद में एंटीबायोटिक की काफी मात्रा पाई गई है। शहद में ऐसे एंटीबायोटिक पाए गए हैं जो प्रतिबंधित हैं। शहद जब हम लेते हैं तो उसी भरोसे से लेते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे, बच्चों को देते हैं हम। जब हम चीनी नहीं देते, हम शहद देते हैं। हमारी कोशिश यही थी जानने के लिए कि क्या उस शहद के अंदर है क्या, और हमने एंटीबायोटिक्स को चेक किया। अब एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं, सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स एक दवा है, मगर हम ये भी जानते हैं कि अगर वो दवा हमारे खाने के अंदर होगी तो वो जहर बन जाएगी। और इसीलिए हमारा अध्ययन बहुत, मुझे लगता है, एक चिंता का विषय है कि वो एंटीबायोटिक्स के लिए सरकार क्या कर रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने देश में बिकने वाले 12 नामी ब्रांड्स के शहद की जांच का दावा किया है। सीएसई का कहना है कि इनमें से 11 ब्रांड्स के शहद में 2 या 2 से ज्यादा एंटीबायोटिक पाए गए हैं। जिन 12 ब्रांड्स की शहद की जांच की गई है उनमें से 2 विदेशी भी हैं। एक ब्रांड ऑस्ट्रेलिया का है और दूसरा स्विट्जरलैंड का। सीएसई का दावा है कि भारत में बिकने वाले इन विदेशी ब्रांड्स में भी 2 से अधिक एंटीबायोटिक पाए गए हैं। डॉक्टरों की माने तो शहद में एंटीबायोटिक की मौजूदगी सेहत के लिए खतरनाक है। इससे बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रोज शहद खाने से शरीर में इतनी मात्रा में एंटीबायोटिक जाता है कि दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। नतीजा ये कि बीमारियां लाइलाज हो सकती हैं। इलाज की सारी कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। इतना ही नहीं, एंटीबायोटिक घुले शहद से आपका शरीर खून से जुड़ी बीमारियों का भी शिकार हो सकता है। लिवर और किडनी पर भी इसका असर हो सकता है। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप खाने के साथ एंटीबायोटिक लेते हैं, वो दवाई लेते हैं, तो वो, जैसे मैंने कहा, जहर बन जाता है। और जहर इसीलिए बनता है क्योंकि उसका जो बार हर रोज जो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक लेते हैं अपने खाने के साथ, तो वो एक जहर का काम करता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां से पहुंचता है मधुमक्खियों से निकलने वाले शहद में एंटीबायोटिक। जानकारों की माने तो इसकी वजह है मुनाफा कमाने की होड़। मधुमक्खियों की तादाद बढ़े और उन्हें कोई बीमारी ना हो, इसके लिए मधुमक्खी पालने वाले उन्हें एंटीबायोटिक के डोज देते हैं। यही एंटीबायोटिक इंसान के शरीर तक पहुंच जाता है। सीएसई का दावा है कि शहद बेचने में भी बड़ी कंपनियां दोहरा रवैया अपनाती हैं। विदेशों में भेजे जाने वाले शहद में एंटीबायोटिक नहीं होता, लेकिन जब यही कंपनियां भारत में शहद बेचती हैं तो उसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है। जाहिर है भारत में मौजूद कानून का फायदा उठाती हैं ये कंपनियां और खिलवाड़ करती हैं हमारी और आपकी सेहत से। यानी जिस शहद को आप सेहत का खजाना मानकर अब तक खाते आए हैं, वही शहद आपके शरीर को खोखला कर रहा है। सीएसई की रिपोर्ट हमें चेतावनी दे रही है, इस शहद से बचो। सीएसई की रिसर्च ने शहद की मिठास पर उठा दिए हैं कई सवाल। आम जनता के माथे पर बल पड़ गए हैं और जवाब सरकार को ढूंढना है। लेकिन शहद पर उठे सवालों ने शहद के स्वाद में कड़वाहट जरूर घोल दी है। विवेक शुक्ला के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।
रिसर्च का दावा है कि इस शहद के जरिए हमारे शरीर में कई ऐसे एंटीबायोटिक्स पहुंचाए जा रहे हैं जो कई देशों में प्रतिबंधित भी हैं। सीएससी का कहना है कि ज्यादातर एंटीबायोटिक्स मानक से 25 गुना ज्यादा तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, एनरोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन। अब तक आपने ये नाम दवाओं में सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक नई हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। सीएससी की माने तो ये सारी दवाएं आपकी शहद में मौजूद होती हैं, यानी शहद के हर चम्मच के साथ आप पीते हैं इन एंटीबायोटिक का घोल। सीएससी का दावा है कि जिन 12 कंपनियों के सैंपल इकट्ठा किए गए थे, उनमें से 50% नमूनों में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की मात्रा पाई गई है। शहद में इस एंटीबायोटिक